मेरे परिवार के सभी लोगों की नज़र एक ही तरफ टिकी हुई है, तो ये क्या है चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं आ गई हूँ अपने मायके मम्मी पापा के पास क्योंकि मेरी सिस्टर के घर में होने वाला है इनॉग्रेशन। जी हाँ, तो इनॉग्रेशन के एक दिन पहले ही हमारे गिफ्ट की हो रही है ओपनिंग। हम उसे इनॉग्रेशन पर गिफ्ट देते बट किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और सब साथ में इकट्ठे हुए थे मम्मी पापा के पास, तो सोचा कि चलिए आज ही इसको ओपन करके खोल देते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। गिफ्ट ओपन करने की क्यूरियोसिटी तो कभी किसी के अंदर से नहीं जाती गाइस, ये बचपना तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। देखिए सब बच्चों की तरह खड़े होकर देख रहे हैं। तो आखिर क्या है इस बॉक्स में, तो हम देखते हैं गाइस। बाहर ही आएगा ना, बाहर ही देखिए ना। तो गाइस मेरी सिस्टर के घर में इनॉग्रेशन है, कल उसका फंक्शन है बट आज किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो गिफ्ट हम अपना आज ही दे चुके हैं और ये ओपन हो रहा है। तो ये देखिए कुछ ऐसा ये गिफ्ट है, इतना सुंदर सा ये शो पीस है। पानी वाला ना झरना है ये। तो कुछ ऐसा गिफ्ट किया मैंने अपनी सिस्टर को उसके घर के इनॉग्रेशन में। आप देख सकते हैं ये एक फाउंटेन है, आगे अभी हम इसको चलाकर भी दिखाएंगे। यहाँ मेरे पति देव भरने जा रहे हैं इसमें पानी और इसके बाद हम इसे करेंगे स्टार्ट। तो गाइस ये कैसा लगा आप बताइएगा, सामने से बहुत खूबसूरत था ये। तो आप सभी को लग रहा हो कि इनॉग्रेशन मेरी सिस्टर के घर में है और मैं यहाँ मायके में क्या कर रही हूँ। तो गाइस एक्चुअली सेम कॉलोनी में, यहाँ जहाँ मम्मी पापा रहते हैं बस उसी कॉलोनी में मेरी भी सिस्टर का घर बन चुका है और वहीं पर इनॉग्रेशन था, इसीलिए हम सब रुके थे मम्मी पापा के पास। अब आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ने इसमें पानी डाल दिया है और वो जुट गए हैं इसे चालू करने में। तो ये इस तरीके से बहुत प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है ये फाउंटेन एक नए घर में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, और बच्चे तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसके लिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा था पानी इसमें प्रॉपर आने में, तो उसके फंक्शन को समझने में टाइम लग रहा था फाइनली, लेकिन हम इसे कर लेते हैं स्टार्ट। अब देखिए हम पहुंच गए अपने सिस्टर के घर। हे एवरीवन, तो आज फाइनली है मेरी सिस्टर के घर पे इनॉग्रेशन चल रहा है और हम सब यहाँ आ चुके हैं। तो मैं आपको घर का एक टूर देती हूँ, चलिए। तो ये देखिए अगली सुबह हम आ गए थे अपनी सिस्टर के घर और शिव जी की कृपा से घर का नाम शिव आंगन रखा गया है। और यहाँ पर देखिए मुकेश ज्योति मेरे दीदी और जीजू का नाम। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका ये ब्यूटीफुल सा होम टूर। यहाँ मैं कर रही हूँ एंट्री। तो ये देखिए कितना प्यारा सा एक घर है। ये जो आप साइड में एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये गार्डनिंग करने वाले हैं आगे जाकर। अभी तो हमने चेयर लगा दी थी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे। अब मैं एंटर हो चुकी हूँ ड्राइंग रूम में। जी हाँ, बहुत ही प्यारा इनका घर होने वाला है। आप देखिए कितनी प्यारी सी ये विंडो है और यहाँ की ये फॉल सीलिंग, बहुत प्यारी लाइटिंग है। बहुत ही बड़ा सा ये हॉल बना हुआ है गाइस। यहाँ पर तो बहुत ही बड़े बड़े फंक्शन हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने अभी चेयर और मैट वगैरह लगा दी थी क्योंकि लोग आ रहे जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो क्योंकि ये ड्यूप्लेक्स है तो अंदर से इस तरीके से कुछ स्टेयर्स ऊपर की तरफ गई हुई हैं। ये है किचन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ा सा एक किचन। अभी यहाँ पर काम होना बाकी है, मॉड्यूलर किचन बनाना है इसे। आगे आप देखेंगे ये इंडियन वॉशरूम जो कि इन्होंने अटैच कर रखा है हॉल से। नीचे ही एक रूम और है, यहाँ पर सारे गेस्ट बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके का ये रूम है। पीछे होने वाला है ये ओटीएस एरिया। जी हाँ, सनलाइट आने की भरपूर जगह दी गई है घर में जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर इस रूम से अटैच यहाँ पर दिया गया है वेस्टर्न पैटर्न पर ये वॉशरूम। तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो कुछ इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ और हम जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो फर्स्ट फ्लोर का भी टूर आपको मैं दे देती हूँ इस घर का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा है ये घर। आप ये देखिए, ऊपर आते ही ये ओपन एरिया है, यहाँ पर बनेगा टेम्पल यानी कि मंदिर। और ऊपर से कुछ इस तरीके से नज़ारा। फिर यहाँ पर एक रूम यहाँ पर दिया है, दोनों तरफ एक एक रूम दिए गए हैं उस ओपन एरिया के। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूम यानी कि वो ओटीएस का एरिया जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी हवा और धूप आने की जगह। और ये है यहाँ का क्लोजेट एरिया और ये है वॉशरूम इस रूम से अटैच। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूम में। यहाँ पर चल रहा था महिलाओं का गाना बजाना और सुंदरकांड का पाठ।
और इसलिए मैं आपको उस तरफ के एरिया का भी टूर नहीं दे पा रही हूँ, जो कि बालकनी है हमारा, बहुत ही प्यारा है वो पोर्शन भी इस घर का। उसके बाद यहाँ से वापस हम चले जाते हैं टेरेस की तरफ, बट बच्चों की वजह से ऊपर ताला डाल के रखा था, इसलिए मैं टेरेस तक नहीं जा पाई। तो फाइनली मैं अब आ जा रही हूँ नीचे गाइस, क्योंकि विधान अकेले नीचे घूम रहा था। ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ बोलो। हेलो गाइस, आज देखो विधान डैडी भी आपकी गोदी में बैठा है। तो इनसे मिलिए, ये है मेरे भाई का छोटा बेटा यानी कि वंश, बहुत ही क्यूट बेबी है ये, बहुत ही ज़्यादा बातूनी। तो इसके साथ हम लोग खेल रहे थे और विधान वहीं पर मेरे एक टेडी के साथ खेल रहा था गाइस। ये जो टेडी आप देख रहे हैं ना, ये आज से 12-13 साल पुराना है, ये मेरा टेडी है एक्चुअली में। और अब वाणी और विधान भी इससे खेल रहे हैं। ये मेरे मम्मी पापा के घर पर ही रखा हुआ था इतने समय से। अब वाणी जिद कर रही कि इसको घर लेकर चलो। पूरे 5 फीट का है ये टेडी, ये देखिए वाणी से भी बड़ा टेडी है। तो मैंने भी ना टेडी और डॉल से बहुत ज़्यादा खेला है गाइस, बहुत ज़्यादा। विधान इधर हाय गाइस तो बोल दो। देखो वंश भैया बोल के गया ना, हाय गाइस बोल दो। तो ये शख्स तो खैर कभी सुनता ही नहीं है, हम कुछ भी बोलते रहें गाइस, बड़बड़ाते रहें, उसका तो ध्यान अपने ही खेल में रहता है। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं बहुत ही खास है गाइज, मेरा बचपना इन्हीं सब लोगों के बीच में कटा है। तो यहाँ बातें हो रही थी मेरे बचपने की कि मैं कितना तुतला के बात करती थी, कितनी लड़ंकू थी और सब लोग कितने अच्छे थे, मैं ही सब कुछ करती थी। इस तरीके की डिस्कशन चल रहे हैं। यहाँ मेरी सिस्टर लंच कर रही है अपने कॉलिग्स के साथ में, उसके ऑफिस से सभी आए हुए थे। और अब देखिए शाम हो चुकी है और मेरे पति देव बढ़िया चाय लेकर आ गए ट्रे में और कर रहे हैं सबको सर्व। गाइज ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ किसी में भी ना ये ईगो नहीं है कि हम इस घर के दामाद हैं या ऐसा है। मेरे जीजू और मेरे पति देव दोनों ही कुछ इस तरीके से हैं, जो फैमिली में बिल्कुल घुल मिलकर फैमिली में एक बच्चे की तरह काम करते हैं। आप देखिए कितने अच्छे से वो सबको चाय सर्व कर रहे थे और सबसे बातचीत कर रहे थे, सबको टाइम दे रहे थे, क्योंकि जीजू नहीं आ पाए थे घर के खुद के फंक्शन में, तो इन्होंने ये सारी बागडोर संभाल रखी थी। यहाँ पर विधान अपने ही खेल में और अपने आप में ही परेशान आ गए थे मुझे काटने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा सारा दिन बीता और बहुत ही अच्छा लगा। इनॉग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर ही नहीं पाई, शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि पूरा ध्यान विधान की तरफ था। एनीवे गाइस, जो भी मैंने घर अभी आपको दिखाया है, आगे इसमें जो भी फर्नीचर का काम होगा ना, उसके बाद मैं आपको एक टूर और भी दूंगी। तो सारा भजन कीर्तन ख़त्म हो चुका था और आंटियाँ नीचे उतर रही थी प्रसाद ले लेकर और जा रही थी लंच करने के लिए। और यहाँ देखिए मेरी सिस्टर हो रही है माला माल। जी हाँ, आप जाते आते सभी लोग उसे दे रहे हैं एनवेलप और गिफ्ट। तो गिफ्ट्स का तो भंडार लग चुका था आज की डेट में। तो सभी ने घर की बहुत तारीफ़ की। और यहाँ स्टार्ट हो जाता है रात में मेरा ये शूट। आपको इसका एक शॉट देखने ज़रूर मिलेगा मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में। तो मैंने अपना शूट कर ही लिया यार, देर सवेर पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था अपना कोई भी वीडियो या शूट करने का। और ये जो आप देख रहे हैं इसका भी एक शॉट मैंने डाला हुआ है अपने शॉर्ट वीडियोज़ में, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा देखना। मैंने सोचा ये क्लिप्स भी आपसे कर दी जाए शेयर, की कितना कम टाइम हमें एक दूसरे के साथ मिल पाया फ़ोटो या वीडियो शूट करने का। इसके अलावा और कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई थी। और नेक्स्ट डे गाइस हमारा टाइम हो चुका था घर जाने का, सबसे विदा लेने का। तो ये विधान रो रहा था कि इस टैडी को घर लेकर चलो, वो खींच खींच कर इसे बाहर लेके जा रहा था। बट कार में हम लोग ज़्यादा लोग थे तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इससे कहा कि हम नेक्स्ट टाइम इसे लेकर जाएंगे। तो अभी तो हम इसे अपने मामा पापा के पास ही छोड़ कर आ गए थे। वाणी और विधान को टैडी बहुत पसंद आया था। फिर सबसे हो गई टाटा बाय बाय और हम चल दिए अपने घर की ओर। कार में बैठ चुके थे। तो गाइस इस तरीके से रहा ये सारा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मेरे शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर देखें जाकर। तो सबसे टाटा बाय बाय कर कर हम चले गए थे घर। सब साथ थे, सब इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। अब सबको बाय बाय करने के साथ साथ आपसे भी लेती हूँ विदा। बाय बाय।